नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। महाभारत के द्रोणाचार्य पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में आज हम लोग अध्याय संख्या 96 और 97 का अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन से पहले हम लोग थीम सॉन्ग सुन लें। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। तो हम लोग वापस आते हैं। आज की कथा आरंभ होती है। दोनों पक्षों के प्रधान वीरों का द्वंद्व युद्ध। संजय कहते हैं, राजन, कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार युद्ध हुआ था, उस आश्चर्यमय संग्राम का मैं वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। व्यूह के द्वार पर खड़े हुए द्रोणाचार्य के पास आकर पांडवगण उनकी सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से रणक्षेत्र में उनके साथ युद्ध करने लगे। द्रोणाचार्य भी महान यश की अभिलाषा रखकर अपने व्यूह की रक्षा करते हुए बहुत से सैनिकों को साथ लेकर सम्रांगण में कुंती पुत्रों के साथ युद्ध में संलग्न हो गए। आपके पुत्र का हित चाहने वाले अवंती के राजकुमार विंद अनुविंद ने अत्यंत कुपित हो राजा विराट को 10 बाण मारे। महाराज, राजा विराट ने भी समरभूमि में अनुचरों सहित खड़े हुए उन दोनों पराक्रमी वीरों के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध किया। जैसे वन में सिंह का 2 मदस्रावी महान हाथियों के साथ युद्ध हो, उसी प्रकार विराट और विंद अनुविंद में बड़ा भयंकर संग्राम होने लगा, जहां पानी की तरह खून बहाया जा रहा था। महाबली शिखंडी ने युद्ध स्थल में वेगशाली बहलिक के मर्म स्थानों और हड्डियों को विदीर्ण कर देने वाले भयंकर तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। इससे बहलिक अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने शान पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख से युक्त और झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों द्वारा शिखंडी को घायल कर दिया। और आपको बता दें कि बहलिक जो है वे शांतनु के जो है भाई थे और वे भीष्म पितामह के चाचा जी थे, जो इस युद्ध में लड़ रहे थे, जो सबसे ज्यादा उम्र के योद्धा थे। उन दोनों ने उस युद्ध में बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसमें बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था। वह भीरू पुरुषों के हृदय में भय, सूरवीरों के हृदय में हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उन दोनों भाइयों के छोड़े हुए बाणों से वहां आकाश और दिशाएं सब कुछ व्याप्त हो गया, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। शिविदेशीय गोवासन ने सेना सहित सामने जा काशीराज के महारथी पुत्र के साथ रणक्षेत्र में उसी प्रकार युद्ध किया, जैसे एक हाथी अपने प्रतिद्वंद्वी दूसरे हाथी के साथ युद्ध करता है। क्रोध में भरे हुए बहलीक राज महारथी द्रौपदी पुत्रों के साथ रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे मन 5 इंद्रियों से युद्ध करता हुआ सुशोभित होता है। देहधारियों में श्रेष्ठ महाराज द्रौपदी के पुत्र भी चारों ओर से बाण समूहों की वर्षा करते हुए वहां बहलीक राज के साथ उसी प्रकार बड़े वेग से युद्ध करने लगे, जैसे इंद्रियों के विषय शरीर के साथ सदा जूझते रहते हैं।
आपके पुत्र दुशासन ने युद्ध स्थल में झुकी हुई गांठ वाले 9 तीखे बाणों द्वारा वृषणी बंसी सात्यकी को घायल कर दिया। बलवान एवं महान धनुर्धर दुशासन के बाणों से अत्यंत विध जाने के कारण सत्य पराक्रमी सात्यकी को तुरंत ही थोड़ी सी मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में स्वस्थ होने पर सात्यकी ने आपके महारथी पुत्र दुशासन को कंक की पंख वाले 10 बाणों द्वारा तुरंत ही घायल कर दिया। राजन, वे दोनों एक दूसरे के बाणों से पीड़ित और अत्यंत घायल हो सम्रांगण में 2 खिले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पाने लगे। राजा कुंती भोज के बाणों से पीड़ित हो अत्यंत क्रोध में भरा हुआ राक्षस अलम्बुस फूलों से लदे हुए पलाश वृक्ष के समान एक विशेष शोभा से संपन्न दिखाई देने लगा। फिर राक्षस ने बहुत से लोहे के बाणों द्वारा राजा कुंती भोज को घायल करके आपकी सेना के प्रमुख भाग में बड़ी भयंकर गर्जना की। तदनंतर संपूर्ण सेनाएं पूर्व काल में एक दूसरे से युद्ध करने वाले इंद्र और जंभासुर के समान सम्रांगण में परस्पर जूझते हुए उन दोनों सूरवीरों को देखने लगी। भारत, क्रोध में भरे हुए दोनों माद्री कुमारों ने पहले से बैर बांधने वाले और युद्ध में वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाले शकुनी को अपने बाणों से अत्यंत पीड़ित किया। राजन, इस प्रकार वह महाभयंकर जनसंहार चालू हो गया जिसकी परिस्थिति को आपने ही उत्पन्न किया है और कर्ण ने उसे अत्यंत बढ़ावा दिया है। महाराज, आपके पुत्रों ने उस क्रोध मूलक बैर की आग को सुरक्षित रखा है जो इस सारी पृथ्वी को भस्म कर डालने के लिए उद्यत है। पांडु कुमार नकुल और सहदेव ने अपने बाणों द्वारा शकुनी को युद्ध से विमुख कर दिया। उस समय उसे युद्ध विषयक कर्तव्य का ज्ञान न रहा और न कुछ पराक्रम ही भान हुआ। उसे युद्ध से विमुख हुआ देखकर भी महारथी माद्री कुमार नकुल सहदेव उसके ऊपर पुनः उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे 2 मेघ किसी महान पर्वत पर जल की धारा बरसा रहे हों। झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों की मार खाकर स्वलपुत्र शकुनी वेगशाली घोड़ों की सहायता से द्रोणाचार्य की सेना के पास जा पहुंचा। उधर घटोत्कच ने अपने प्रतिद्वंद्वी सूर्य राक्षस अलायुध का, जो युद्ध में बड़ा वेगशाली था, मध्यम वेग का आश्रय ले सामना किया। महाराज धृतराष्ट्र, पूर्व काल में श्री राम और रावण के युद्ध में जैसी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी उसी प्रकार उन दोनों राक्षसों का युद्ध भी विचित्र सा ही हुआ। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने युद्ध में मदराज शल्य को 50 बाणों से घायल करके पुनः 7 बाणों द्वारा उन्हें बीध डाला। नरेश्वर, जैसे पूर्व काल में संबरासुर और देवराज इंद्र में महान युद्ध हुआ था उसी प्रकार उस समय उन दोनों में अत्यंत अद्भुत संग्राम होने लगा। आपके पुत्र विवंशति, चित्रसेन और विकर्ण ये तीनों विशाल सेना के साथ रहकर भीमसेन के साथ युद्ध करने लगे। अगला अध्याय द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध था। सात्यकी द्वारा धृष्टद्युम्न की रक्षा। संजय कहते हैं, राजन, उस रोमांचकारी संग्राम के होते समय वहां तीनों भागों में बटे हुए कौरवों पर पांडव सैनिकों को धावा किया। भीमसेन ने महाबाहु जलंधर पर आक्रमण किया और सेना सहित युधिष्ठिर ने युद्ध स्थल में कृतवर्मा पर धावा बोल दिया। महाराज, जैसे प्रकाशमान सूर्य सहस्रों किरणों का प्रसार करते हैं उसी प्रकार धृष्टद्युम्न ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए रणक्षेत्र में द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। तदनंतर परस्पर क्रोध में भरे हुए और उतावले हुए कौरव पांडव पक्ष के संपूर्ण धनुर्धरों का आपस में युद्ध होने लगा। इस प्रकार जब महाभयंकर जनसंहार होने लगा और सारे सैनिक निर्भय से होकर द्वंद्व युद्ध करने लगे उस समय बलवान द्रोणाचार्य ने शक्तिशाली पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करते हुए
जो बाणों की वर्षा आरंभ की वह अद्भुत सी प्रतीत होने लगी। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न ने मनुष्यों के बहुत से मस्तक काट गिराए, जो चारों ओर नष्ट होकर पड़े हुए कमल वनों के समान जान पड़ते थे। चारों ओर सेनाओं में वीरों के बहुत से वस्त्राभूषण, अस्त्र शस्त्र, ध्वज, कवच तथा आयुध छिन्न भिन्न होकर बिखर पड़े थे। स्वर्ण का कवच बांधे था खून से लथपथ हुए सैनिक परस्पर सटे हुए बिजलियों सहित मेघ समूहों के समान दिखाई देते थे। बहुत से दूसरे महारथी 4 हाथ के धनुष खींचते हुए अपने पंख युक्त बाणों द्वारा हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों को मार गिराते थे। उन महामनस्वी वीरों के संग्राम में योद्धाओं के खड़ग, ढाल, धनुष, मस्तक और कवच कटकर इधर उधर बिखरे जाते थे। महाराज, उस महाभयानक युद्ध में चारों ओर जन असंख्य कबंध खड़े दिखाई देते थे। आर्य, वहां बहुत से गिद्ध, कंक, बगले, बाज, कौवे, सियार तथा अन्य मांस भक्षी प्राणी दृष्टिगोचर होते थे। धरेश्वर, वे मांस खाते, रक्त पीते और केशों तथा मज्जों को बार बार नोचते थे। मनुष्यों, घोड़ों तथा हाथियों के समूहों के संपूर्ण शरीरों और अवयवों एवं मस्तकों को इधर उधर खींचते थे। अस्त्र विद्या के ज्ञाता, युद्ध में शोभा पाने वाले, रणयज्ञ की दीक्षा लेकर संग्राम में विजय चाहते हुए उस समय बड़े जोर से युद्ध करने लगे। समस्त सैनिक उस रण क्षेत्र में तलवार के बहुत से पैतरे दिखाते हुए विचर रहे थे। युद्ध की रंगभूमि में आए हुए मनुष्य परस्पर कुपित हो एक दूसरे पर रिष्टि, शक्ति, प्रास, शूल, तोमर, पाटिस, गदा, परिघ, अन्यान आयुध था भुजाओं द्वारा चोट पहुंचाते थे। रथी रथियों के, घुड़सवार घुड़सवारों के, मतवाले हाथी श्रेष्ठ गजराजों के और पैदल योद्धा पैदलों के साथ युद्ध कर रहे थे। रंगस्थल के समान उस रण क्षेत्र में अन्य बहुत से मत्त और उन्मत्त हाथी एक दूसरे को देखकर चिघाड़ते और परस्पर आघात प्रत्याघात करते थे। राजन, जिस समय वह मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था, उसी समय धृष्टद्युम्न ने अपने रथ के घोड़ों को द्रोणाचार्य के घोड़ों से मिला दिया। धृष्टद्युम्न के घोड़ों का रंग कबूतर के समान था, द्रोणाचार्य के घोड़े लाल थे। उस युद्ध के मैदान में परस्पर मिले हुए वे वायु के समान वेगशाली अश्व बड़ी शोभा पा रहे थे। राजन, कबूतर के समान वर्ण वाले घोड़े लाल रंग के घोड़ों से मिलकर बिजलियों सहित मेघों के समान सुशोभित हो रहे थे। भारत, वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अत्यंत निकट आया हुआ देख धनुष छोड़कर हाथ में ढाल और तलवार ले ली। शत्रु वीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न दुष्कर कर्म करना चाहते थे, अतः ईशादंड के सहारे अपने रथ को लांघ कर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़े। वे एक पैर जुए के बीच में और दूसरा पैर जुए से सटे हुए घोड़ों के पिछले आधे भाग पर रखकर खड़े हो गए। उनके इस कार्य की सभी सैनिकों ने प्रशंसा की। लाल घोड़े पर खड़े हो तलवार घुमाते हुए धृष्टद्युम्न के ऊपर प्रहार करने के लिए आचार्य द्रोण को थोड़ा सा भी अवसर नहीं दिखाई दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। जैसे वन में मांस की इच्छा रखने वाले बाज झपट्टा मारता है, उसी प्रकार द्रोणों को मार डालने की इच्छा से उन पर धृष्टद्युम्न का वह सहसा आक्रमण हुआ। तदनंतर द्रोणाचार्य ने 100 बाण मारकर द्रुपद कुमार की ढाल को, जिसमें 100 चंद्राकार चिन्ह बने हुए थे, काट गिराया और 10 बाणों से उनकी तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। बलवान आचार्य ने 64 बाणों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को मार डाला। फिर 2 भल्लों से ध्वज और छत्र काट कर उनके दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार गिराया। तदनंतर तुरंत ही दूसरा प्राणांतकारी बाण कान तक खींचकर उनके ऊपर चलाया, मानो वज्रधारी इंद्र ने वज्र मारा हो। उस समय सात्यकी ने 14 तीखे बाण मारकर उस बाण को काट डाला और इस प्रकार आचार्य प्रवर के चंगुल में फंसे हुए धृष्टद्युम्न को बचा लिया। पूजनीय नरेश, जैसे सिंह ने किसी मृग को दबोच लिया हो, उसी प्रकार नरसिंह द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को ग्रस लिया था, परंतु सिनी प्रवर सात्यकी ने उन्हें छुड़ा लिया।
उस महासमर में सात्यकी धृष्टद्युम्न के रक्षक हो गए। यह देखकर द्रोणाचार्य ने तुरंत ही उन पर 26 बाणों से प्रहार किया। तब शिवी के पौत्र सात्यकी ने सृंजयों के संहार में लगे हुए द्रोणाचार्य की छाती में 26 तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। जब द्रोणाचार्य सात्यकी के साथ उलझ गए तब विजय अभिलाषी समस्त पांचाल रथी तुरंत ही धृष्टद्युम्न को अपने रथ पर बिठाकर दूर हटा ले गए। अगला अध्याय 98वां अध्याय द्रोणाचार्य और सात्यकी का अद्भुत युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, जब वृष्णि वंश के प्रमुख वीर युधान ने आचार्य द्रोण के उस बाण को काट दिया और धृष्टद्युम्न को प्राण संकट से बचा लिया, तब अमरस में भरे हुए संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर नरव्याघ्र द्रोणाचार्य ने उस युद्ध स्थल में सात्यकी के प्रति क्या कर्म किया। सात्यकी को ही हम लोग युधान भी कहते हैं, उनका एक और नाम था। तब संजय ने कहा, महाराज, उस समय क्रोध और अमरस में लाल आंखें किए द्रोणाचार्य ने फुफकारते हुए महानाग के समान बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया। क्रोध ही उस महानाग का विष था। खींचा हुआ धनुष फैलाए हुए मुख के समान जान पड़ता था। तीखी धार वाले बाण दांतों के समान थे और तेज धार वाले नराज दाढ़ों का काम देते थे। हर्ष में भरे हुए नरवीर द्रोणाचार्य अपने महान वेगशाली लाल घोड़ों द्वारा जो मानो आकाश में उड़ रहे हैं और पर्वत को लांग रहे थे, स्वर्णमय पंख वाले बाणों की वर्षा करते हुए वहां युधान पर आक्रमण किया। उस समय द्रोणाचार्य अश्वरूपी वायु से संचालित अनिवार्य मेघ के समान हो रहे थे। बाणों का प्रहार ही उनके द्वारा की जाने वाली महावृष्टि थी। रथ की घरघराहट ही मेघ की गर्जना थी। धनुष का खींचना ही धारावाहिक वृष्टि का साधन था। बहुत से नाराज ही विद्युत के समान प्रकाशित थे। उस मेघ ने खड्ग और शक्ति रूपी अग्नि को धारण कर रखा था और क्रोध के वेग से उसका उत्थान हुआ था। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले रणधुर्मद सूरवीर सात्यकी द्रोणाचार्य को अपने ऊपर आक्रमण करते देख सारथी से जोर जोर से हंसते हुए बोले, सूत, ये शौर्य संपन्न ब्राह्मण देवता अपने ब्राह्मणोचित कर्म में स्थिर नहीं है। ये धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन के आश्रय होकर उसके दुख और भय का निवारण करने वाले हैं। समस्त राजकुमारों के यही आचार्य हैं और सदा अपने को सूरवीर मानते हैं। तुम प्रसन्नचित होकर अपने वेगशाली अश्वों द्वारा शीघ्र इनका सामना करने के लिए चलो। तदनंतर चांदी के समान श्वेत रंग वाले और वायु के समान वेगशाली सात्यकी के उत्तम घोड़े द्रोणाचार्य के सामने शीघ्रता पूर्वक जा पहुँचे। फिर तो शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य और सात्यकी एक दूसरे पर सहस्रों बाणों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों पुरुष सिंह शिरोमणि वीरों ने आकाश को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया और दसों दिशाओं को बाणों से भर दिया। जैसे वर्षा काल में दो मेघ एक दूसरे पर जल की धाराएं गिरते हों, उसी प्रकार वे परस्पर बाण वर्षा कर रहे थे। उस समय ना तो सूर्य का पता चलता था, न हवा ही चलती थी। चारों ओर बाणों का जाल सा बिछ जाने के कारण वहां घोर अंधकार छा गया। उस समय अन्य सूरवीरों का वहां पहुंचना असंभव हो गया। शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने की कला को जानने वाले द्रोणाचार्य तथा सातवत वंशी सात्यकी के बाणों से लोक में अंधकार छा जाने पर भी उस समय उन दोनों पुरुष सिंहों की बाण वर्षा में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। बाणों के परस्पर टकराने से उनके धारों के आघात प्रत्याघात से जो शब्द होता था वह इंद्र के छोड़े हुए वज्र अस्त्रों की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ता था। भरत नंदन नराचों के अत्यंत विद्ध हुए बाणों द्वारा स्वरूप विषधर नागों के डसे हुए सर्पों के समान जान पड़ते थे। उन दोनों युद्ध कुशल वीरों के धनुषों की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि ऐसी सुनाई देती थी
मानो पर्वत के शिखर पर निरंतर वज्र से आघात किया जा रहा हो। राजन, उन दोनों पक्षों के रथ, वे घोड़े, वे सारथी सुवर्णमय पंख वाले बाणों से छत विछत होकर उस समय विचित्र रूप से सुशोभित हो रहे थे। प्रजानाथ केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान निर्मल और सीधे जाने वाले नाराजों का प्रहार वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। दोनों छत्र कटकर गिर गए, ध्वज धराशायी हो गए और दोनों ही विजय की अभिलाषा रखते हुए खून से लथपथ हो रहे थे। सारे अंगों से रक्त की धारा बहने के कारण वे दोनों वीर मदवर्षी गजराजों के समान जान पड़ते थे। वे एक दूसरे को प्राणांतकारी बाणों से बेध रहे थे। महाराज, उस समय गरजने, ललकारने, सिंहनाद के शब्द तथा शंखों और दुंदुभियों के घोष बंद हो गए थे। कोई बातचीत तक नहीं करता था। सारी सेनाएं मौन थी। योद्धा युद्ध से विरत हो गए थे। सब लोग कौतूहलवश उन दोनों के द्वैरथ युद्ध का दृश्य देखने लगे। रथी, महावत, घुड़सवार और पैदल सभी उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को घेर कर उन्हें एक टक नेत्रों से निहारने लगे। हाथियों की सेनाएं चुपचाप खड़ी थी। घुड़सवार सैनिकों की भी यही दशा थी तथा रथ सेनाएं भी व्यूह बनाकर वहां स्थिर भाव से खड़ी थी। भारत मोती और मूंगों से विचित्रित तथा मणियों और सुवर्णों से विभूषित ध्वज, विचित्र आभूषण, सुवर्णमय कवच, बैजंती पताका, हाथियों के झूल और कंबल, चमचमाते हुए तीखे शस्त्र, घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले वस्त्र, हाथियों के कुंभस्थल में और मस्तकों पर सुशोभित होने वाले सोने चांदी की मालाएं तथा दंत वेष्टन, इन सब वस्तुओं के कारण उभय पक्ष की सेनाएं वर्षा काल में बगुलों की पांति खद्योत, एरावत और बिजलियों से युक्त मेघ समूहों के समान दृष्टिगोचर हो रही थी। राजन, हमारी और युधिष्ठिर की सेना के सैनिक वहां खड़े होकर महामना द्रोण और सात्यकी का युद्ध देख रहे थे। ब्रह्मा और चंद्रमा आदि सब देवता विमानों पर बैठकर वहां युद्ध देखने के लिए आए थे। उनके साथ ही सिद्धों और चारणों के समूह, विद्याधर और बड़े बड़े नागगण भी थे। वे सब लोग उन दोनों पुरुष सिंहों के विचित्र गमन प्रत्यागमन, आक्षेप तथा नाना प्रकार के अस्त्र निवारक व्यापारों से आश्चर्यचकित हो रहे थे। महावीर द्रोणाचार्य और सात्यकी अस्त्र चलाने में अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को बेध रहे थे। इसी बीच में सात्यकी ने महातेजस्वी द्रोणाचार्य के धनुष और बाणों को पंखयुक्त सुदृढ़ बाणों द्वारा युद्ध स्थल में शीघ्र ही काट डाला। तब भरद्वाज नंदन द्रोण ने पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु सात्यकी ने उनके उस धनुष को भी काट डाला। तब द्रोणाचार्य पुनः बड़ी उतावली के साथ दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़े हो गए, परंतु ज्यों ही वे धनुष पर डोरी चढ़ाते त्यों ही सात्यकी अपने तीखे बाणों द्वारा उसे काट देते। इस प्रकार सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले सात्यकी ने आचार्य के 100 धनुष काट डाले, परंतु कब वे संधान करते और सात्यकी कब उसको धनुष से काट देते, उन दोनों के इस कार्य में किसी को कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। राजेंद्र, तदंतर रणक्षेत्र में सात्यकी के उस अमानुषिक पराक्रम को देखकर द्रोणाचार्य के मन ही मन विचार किया। सत्वत कुमार के श्रेष्ठ वीर सात्यकी में जो यह अस्त्र बल दिखाई देता है, ऐसा तो केवल परशुराम में, कार्तवीर अर्जुन में, धनंजय में था पुरुष सिंह भीष्म में ही सुनाई देखा गया है। द्रोणाचार्य ने मन ही मन उनके पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की। इंद्र के समान सात्यकी के उस हस्तलाघव तथा पराक्रम को देखकर अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ विप्र पर द्रोणाचार्य और इंद्र आदि देवता बड़े प्रसन्न हुए। प्रजानाथ, रणभूमि में शीघ्रता पूर्वक विचरने वाले सात्यकी की उस फुर्ती को देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों समूहों ने
पहले कभी नहीं देखा था। वे जानते थे कि केवल द्रोणाचार्य ही वैसा पराक्रम कर सकते हैं। भारत तत्पश्चात अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय संहारक द्रोणाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर विभिन्न अस्त्रों द्वारा युद्ध आरंभ किया। सात्यकी ने अपने अस्त्रों की माया से आचार्य के अस्त्रों का निवारण करके उन्हें तीखे बाणों से घायल कर दिया। यह अद्भुत सी घटना हुई। उस रण क्षेत्र में सात्यकी के उस युक्त अलौकिक कर्म को, जिसकी दूसरों से कोई तुलना नहीं थी, देखकर आपके रण कौशल वेत्ता सैनिक उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। द्रोणाचार्य जिस अस्त्र का प्रयोग करते उसी का सात्यकी भी करते। शत्रुओं को संताप देने वाले आचार्य द्रोण भी घबराहट में छोड़कर सात्यकी से युद्ध करते रहे। महाराज, तदनंतर धनुर्वेद के परंगत विद्वान द्रोणाचार्य ने कुपित हो सात्यकी के वध के लिए एक दिव्यास्त्र प्रकट किया। शत्रुओं का नाश करने वाले उस अत्यंत भयंकर अग्नेयास्त्र को देखकर महाधनुर्धर सात्यकी ने भी वरुण नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। उन दोनों को दिव्यास्त्र धारण किए देख वहां महाभयंकर हाहाकार मच गया। उस समय आकाशचारी प्राणी भी आकाश से विचरण नहीं करते थे। वे वरुण और आग्नेय दोनों अस्त्र उन दोनों के द्वारा अपने बाणों में स्थापित होकर जब तक एक दूसरे के प्रभाव से प्रतिहत नहीं हो गए, तभी तक भगवान सूर्य दक्षिण से पश्चिम के आकाश में ढल गए। तब राजा युधिष्ठिर, पांडु कुमार, भीमसेन, नकुल और सहदेव सब ओर से सात्यकी की रक्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न आदि वीरों के साथ विराट, केके कुमार, मत्स्य देशीय सैनिक तथा सालव देश की सेनाएं सब के सब अनायास ही द्रोणाचार्य पर चढ़ाए। उधर से सहस्रों राजकुमार दुशासन को आगे करके शत्रुओं से घिरे हुए द्रोणाचार्य के पास उनकी रक्षा के लिए पहुंचे। राजन, तदनंतर पांडवों के और आपके धनुर्धरों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय सब लोग धूल से आवृत और बाण समूह से आच्छादित हो गए। वहां का सब कुछ उद्विग्न हो रहा था। सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से ध्वस्त होने के कारण किसी को कुछ ज्ञात नहीं होता था। वहां मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्रोण और सात्यकी का युद्ध विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ और यही हम कथा का समापन करते हैं। जय श्री राम।